देखिए थर्ड वर्ड आपका विच इज द बिगेस्ट वेसल। विच इज द बिगेस्ट वेसल, वो एक्स पूछते हैं युधिष्ठिर से कि विच इज द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वेसल मतलब पात्र, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसने सबको अपने अंदर समाहित किया है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरणों का परिणाम है। प्रसन्नता क्या है, अच्छे आचरणों का परिणाम है, अर्थात अच्छे आचरणों का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने के बाद, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, घमंड, गर्व, अभिमान। उत्तर देते हैं कि घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड को, अभिमान को छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच इट्स जॉय एंड नॉट सारो। व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, विच इट्स जॉय, जो व्यक्ति को प्रसन्नता देती है, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं देती है। Anger, if we give up being angry, we will no longer be subjected to sorrow. Anger, क्रोध, यदि हम क्रोध को त्याग दें, he will no longer he subjected to sorrow, तो वह अधिक समय तक दुख से ग्रसित नहीं होगा, अर्थात दुख के अधीन नहीं होगा। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने के बाद, विच ए मैन बिकम्स रिच, व्यक्ति धनी हो जाता है। डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालच या लालची, यदि व्यक्ति, गिविंग अप मतलब त्याग देता है, ग्रीडी मतलब लालच, यदि व्यक्ति लालच को छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी होता है रिच, धनी, तो वह धनी हो जाएगा या धनवान बन जाता है। What makes one a real Brahman? What makes one a real Brahman? It is it worth good conduct or learning? What makes one a real Brahman? क्या चीज़ व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाती है। Is it birth? क्या यह जन्म से होता है, गुड कंडक्ट अच्छे आचरणों से होता है, या लर्निंग ज्ञान से होता है। आंसर डिसिसिवली, आंसर डिसिसिव मतलब होता है निर्णायक उत्तर, निर्णायक उत्तर दो, निर्णायक उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कह रहे हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान से, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे आचरण से ही वह ऐसा हो सकता है, अच्छे आचरण से ही वह ऐसा बन सकता, अच्छा ब्राह्मण हो सकता। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में बी, हाउएवर मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानवान हो, लर्नड हो, बुद्धिमान हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है, नहीं होगा, विदाउट गिविंग बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को छोड़े, बिना बुरी आदतों को छोड़े का परित्याग किए कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन द ही मे बी लर्न इन द फोर वेदा, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, तो वे सिर्फ चारों वेदों का भले ही क्यों ना वो ज्ञाता हो, लेकिन बिना गंदी आदतों को छोड़े वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ए
मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू लोअर क्लास। बड़े बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है, नीची श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, वंडर मतलब आश्चर्य, इन द वर्ल्ड में संसार में, सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है? तो देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू एम्स किंगडम। एवरी डे, प्रत्येक दिन मैन आदमी इसी में देखता है प्राणियों को डिपार्टमेंट जाते हुए टू एम्स किंगडम। प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को एम लोक में जाते हुए देखता है। एंड इट, और फिर भी दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वह सदैव रिमेन रखता है, वांट चाहता है, टू लिव फॉर एवर, फिर भी वह सदैव जीवित रहना चाहता है। दिस टू इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यह सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द एक्स पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस 10वें का द एक्स पुट मेनी क्वेश्चन, एक्स ने बहुत सवाल पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड द एक्स आस्क्ड, इन द एंड, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होता। ओ राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक, कैन नाउ बी रिवाइव, पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? हु डू यू वांट, तुम किसको चाहोगे, केम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहोगे? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल, laying like a fallen ebony tree, might arise. It took युधिष्ठिर a moment to think. यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश दैट, उन्होंने इच्छा प्रकट की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, मेघ वर्णों वाला, लोटस आइड, कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, लंबी छाती वाला, चौड़े सीने वाला, ब्रॉड माने चौड़ा, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी, इबोनी ट्री मतलब आबनूस, मतलब पेड़, जो कि आबनूस के पेड़ के समान गिरा पड़ा हुआ है, माइट राइज, जीवित उठे, उठ जाए। The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir। The Yaksh was pleased, यक्ष उनसे प्रसन्न था, at this, इस पर, and asked युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, why did you choose नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, in preference to भीम, भीम की अपेक्षा, भीम की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना। Who has the strength of 16,000 elephant, जिसके पास, देखो स्ट्रेंथ मतलब ताकत, शक्ति, एंड 16,000, 16 मतलब 16,000 मतलब 1000 हाथियों, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है, मोस्ट डियर, सबसे अधिक प्रिय है, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ हिज आर्म इन योर प्रोटेक्शन,
हुज जिसकी भुजाएं की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। टेल मी मुझे बताओ, क्यों तुमने नकुल को इन दोनों लोगों की अपेक्षा चुना। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, ए यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म ही, शील्ड मतलब ढाल, व्यक्ति की ढाल होता है, व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और न भीम और न अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ देता है, यदि व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, मैन विल बी रूइंड मतलब बर्बाद होना, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाएगा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अली अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved in order that the scales of justice may be even. A son of Kunti, and so she is not completely bereaved. bereaved माने दुखी होना, शोकाकुल होना। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है, शोकाकुल नहीं है। In order that the scale of justice may be even, न्याय तुला बराबर रहे, न्याय तुला बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन, ये मैं कहता हूँ कि माद्री के पुत्र नकुल में रिवाइव, नकुल, माद्री के पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो उठे। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। पार्शियलिटी में निष्पक्षता। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न था। एंड और ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और ग्रांटेड मतलब अनुमति देना, दैट ऑल हिज ब्रदर उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ पुनर्जीवित हो उठें, और उसने वरदान दिया कि उसके सब भाई जीवित हो उठें। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर ब्लेस्ड, इम्ब्रेस में होता है आलिंगन करना, गले से लगा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, और तब वो गायब हो गए या अदृश्य हो गए। आप लोगों का लेसन फर्स्ट द इंटरनेट पूर्ण से कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग इसे कर लें। यदि कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।